आज कक्षा 12वीं भौतिकी में अध्याय 3 विद्युत धारा के अंतर्गत हम ओम का नियम पढ़ेंगे। सर्वप्रथम जर्मनी के भौतिक शास्त्री जॉर्ज साइमनोव ने विभवांतर और धारा के बीच में एक संबंध स्थापित किया, जिन्हें उन्हीं के नाम पर ओम के नियम के नाम से जाना जाता है। उन्होंने बताया कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, यांत्रिक विकृति आदि में परिवर्तन न हो तो उसमें बहने वाली धारा चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। इस प्रकार यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर भी लगाने पर उसमें बहने वाली धारा I हो तो ओम के नियमानुसार V इज प्रोपोर्शनल टू I, V समानुपाती I। यहाँ पर समानुपातिक चिन्ह को हटाने के लिए एक नियतांक का गुणा करते हैं, V इज इक्वल टू आर आई, जहाँ R एक आनुपातिक नियतांक है। इसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसका मान V और I पर निर्भर नहीं करता, बल्कि चालक की प्रकृति, चालक की लंबाई, अनुप्रस्थ परिधीय क्षेत्रफल या अन्य भौतिक परिस्थिति जैसे ताप आदि पर निर्भर करता है। समीकरण 1 से ही यदि R का मान निकालें तो R इज इक्वल टू वी अपान आई। इसको शब्दों में लिखें तो प्रतिरोध इज इक्वल टू विभवांतर अपान विद्युत धारा कहलाती है। इस प्रकार विभवांतर और धारा के बीच में यदि एक ग्राफ खींचा जाए तो वह हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है, जो यह बताती है कि V और I एक दूसरे के समानुपाती हैं। यह जो ओम का नियम है वह केवल धात्विक चालकों के लिए सत्य होती है। इसके लिए कुछ शर्त हैं। सबसे पहले चालक का ताप नियत होना चाहिए। दूसरा, चालक में विकृति नहीं होनी चाहिए। अब ये दोनों चीज यदि किसी चालक पर लागू होंगे तभी वहाँ ओम का नियम सत्य होगा। अब हम उस ओम के नियम का निगमन करेंगे। मान लेते हैं किसी चालक तार की लंबाई L है, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है और उसके प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या N है। यदि हम चालक के सिरों के बीच V विभवांतर लगाएं तो उसमें उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E हो तो E इज इक्वल टू V अपान L, जिस सूत्र को पहले पढ़ चुके हैं विद्युत क्षेत्र तीव्रता के रूप में। यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग, जिसे अनुगमन वेग भी कहते हैं, VD हो तो चालक तार में बहने वाली धारा I इज इक्वल टू NEAVD। धारा और अनुगमन के बीच में संबंध में इसे ज्ञात कर चुके हैं। हम अनुगमन वेग के व्यंजक में VD इज इक्वल टू E टाउ अपान M पढ़ चुके हैं और ऊपर में E का सूत्र समीकरण 1 में V अपान L प्राप्त किए हैं। उस मान को रख देंगे तो VD का मान मिलेगा EV टाउ अपान ML। अब इस मान को I के मान में रख देंगे तो NEA वही रहेगा और VD के जगह में ऊपर में जो मान आया EV टाउ अपान ML। इस सब को हल करेंगे तो NE स्क्वायर A V टाउ अपान ML। V और I का हमें अनुपात ज्ञात करना है, उसे पक्षांतर कर देंगे तो दूसरे साइड में ML अपान NE स्क्वायर A टाउ बचेगा। और यदि चालक का ताप नियत रहेगा तो ML अपान NE स्क्वायर A टाउ का मान भी नियत होता है, जिसे हम R के रूप में प्रदर्शित करते हैं और यही चालक का प्रतिरोध कहलाता है। इस प्रकार इन दोनों की तुलना करेंगे तो V अपान I इज इक्वल टू R या V इज इक्वल टू आर आई, या इसी को V प्रोपोर्शनल टू R कहते हैं। यही ओम का नियम है। अब हम R जो पढ़ रहे हैं उसे प्रतिरोध के नाम से जानते हैं, उसका भी परिभाषा देख लेते हैं। कोई चालक विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है उसे उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं तथा ऐसे चालक को प्रतिरोधक कहते हैं। किसी भी चालक का प्रतिरोध उसके बीच लगाए गए विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा के अनुपात के बराबर होता है। जैसा पिछले हम लोग पढ़े हैं, R इज इक्वल टू V अपान I। शब्दों में प्रतिरोध इज इक्वल टू विभवांतर अपान धारा। अगर इसका मात्रक निकालें तो इसका मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है, जिसे ओम कहा जाता है। अगर किसी चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाएं
और उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर हो, तब उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। इसी सूत्र में मान रख के हम चालक का विमीय सूत्र भी ज्ञात कर सकते हैं। प्रतिरोध लगने का कारण जानते हैं। जब किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर लगाया जाता है तो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र स्थापित होता है और मुक्त इलेक्ट्रॉन त्वरित होकर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में चलने लगते हैं। यही इलेक्ट्रॉन मार्ग में आने वाले धन आयन से टकराते हैं और इस प्रकार प्रत्येक टक्कर के कारण इलेक्ट्रॉनों की गति अवरुद्ध होती जाती है। इन्हीं धन आयनों द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के मार्ग में डाले गए अवरोध को ही प्रतिरोध का कारण है। ये प्रतिरोध निर्भर करता है सबसे पहले चालक की लंबाई पर। चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि चालक की लंबाई कम है तो प्रतिरोध भी कम होगा। दूसरा, चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर। और तीसरा, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। इस प्रकार हम ओम के नियम का सत्यापन कर सकते हैं, उसका निगमन कर सकते हैं।